नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। लखनऊ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की 9 दिन की श्री राम कथा का समापन हो गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे और हिंदुत्व को लेकर कई बड़ी बातें कही। साथ ही लव जिहाद, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर एक बार फिर जिहादियों और बदमाशों पर भड़कते नजर आए। वहीं राम विरोधियों को भी जमकर फटकार लगाई। इन तमाम बयानों के बाद विपक्षी खेमा यानी कि अखिलेश यादव, जो यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटों के बढ़ जाने की बात कर रहे थे, वो एक बार फिर फेल होती नजर आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अखिलेश के पाले से हिंदू वोट बैंक उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण छिटकता जा रहा है? और एक ही मंच से स्वामी रामभद्राचार्य और सीएम योगी ने जो हिंदुत्व का परचम एक बार फिर लहराया है, उसका यूपी विधानसभा चुनाव में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आखिर जो सीएम योगी आदित्यनाथ भड़के हैं, उसका अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ आज जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के मंच पर गए थे और उस मंच से उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर खूब हुंकार भरी। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, वो जो नजारा था वो अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा था। जो लोग नीचे बैठे हुए थे, जो कथा सुनने के लिए आए थे, सीएम योगी की हर एक बात पर वो तालियां बजा रहे थे और लोगों में जो जोश और जुनून देखने को मिल रहा था, उसने एक बार फिर से ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश के लोग यही चाहते हैं कि अब हिंदुत्व पर बात होनी चाहिए, अब सनातन पर बात होनी चाहिए। अब वो दौर चला गया जब लोग हिंदुत्व को कुचल देते थे, सनातन का अपमान कर देते थे। आज एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है जो खुले मन से बेझिझक, बिना डरे, डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करता है। लखनऊ में रामभद्राचार्य का कार्यक्रम होता है। अखिलेश यादव या फिर विपक्षी पार्टियों के कोई नेता आपको उसमें नजर नहीं आते हैं। अभी अगर कोई मौलाना आ गया रहता, कोई बड़ा मौलाना, आप देखते कैसे वहां पर विपक्षी नेताओं की टोली पहुंच जाती। लेकिन यही फर्क है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दूसरे प्रदेश की राजनीति में। यहां योगी आदित्यनाथ का मॉडल इस कदर गरज रहा है कि जितने भी साधु संत हैं, उनको भी लग रहा है कि आज के दौर में अगर कथा वाचन में सबसे ज्यादा आनंद कहीं आता है तो वो उत्तर प्रदेश है। इसका कारण यह है कि उनको शानदार सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, उनके लिए तमाम इंतजाम कराए जाते हैं। हालांकि लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि फिर शंकराचार्य क्यों आरोप लगाते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद। तो जब लोग राजनीति करने लगते हैं तो फिर सवाल उठते हैं। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मंच से जिस तरीके से हुंकार भरी है, उसने 2027 से पहले जो हिंदू विरोधी हैं उनको सीधा मैसेज दे दिया कि इस बार का चुनाव भी हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण का चुनाव होगा। एक तरफ मुसलमानों को खुश करने वाले लोग, हिंदुओं को बदनाम करने वाले लोग, हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले लोग, और दूसरी तरफ सीना ठोक कर डंके की चोट पर सनातन का परचम लहराने वाली फौज, जिसकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मंच से सीएम योगी ने भगवान श्री राम को लेकर इतनी बार हुंकार भरी, उससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में इस बार भगवान श्री राम का नाम फिर से बहुत ज्यादा गूंजने वाला है। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ था और तब जो थी ये बातें चल रही थी कि अब मंदिर कब बनेगा, कब तक इसका लोकार्पण हो जाएगा। लेकिन फिर वो तारीख सबको याद है, 22 जनवरी 2024 की। और 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बावजूद बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, तगड़ा झटका लगा। लेकिन अब विधानसभा की लड़ाई है, अब बीजेपी अपने सारी चीजों से सीखते हुए आगे बढ़ रही है और इस बार मुकाबला योगी बनाम अखिलेश है। और हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में 500 सालों बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर लोगों को यह बता रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री राम से दूरी बनाते हैं,
जो लोग हिंदुत्व से दूरी बनाते हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि आप तो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, आप तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आप तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं और इन्हीं देवी देवताओं के आदर्शों पर आप चलते हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव भी कई बार मन से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हिंदू वोट बैंक बटेगा। तो क्या सचमुच उनकी ये जो रणनीति है उसके तहत हिंदू वोट बैंक बटेगा? देखिए, यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग भगवान का पूजा पाठ करते हैं वो देखते हैं इस बात को कि उस राह पर कौन चल रहा है। जो राम भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, जो शिव शंकर का भक्त है, वो अखिलेश यादव को क्यों वोट देगा? क्या अखिलेश यादव ने भगवान श्री राम के लिए कोई लड़ाई लड़ी है? इन लोगों ने तो गोलियां चलवाई थी। क्या अखिलेश यादव खुद को कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं? तो आइए मैदान में कहिए कि हम मथुरा मंदिर निर्माण के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। मस्जिद गिराओ जो औरंगजेब ने वहां पर जबरदस्ती बनवाई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर सबसे ज्यादा माहौलबाजी उसके खिलाफ अखिलेश यादव करते हैं। तो अगर आप भगवान का इस तरीके से विरोध करेंगे, हिंदू आस्था का विरोध करेंगे, तो सवाल तो उठेगा। और योगी आदित्यनाथ इसी बात को जोर देकर कह रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री राम कृष्ण शंकर के आदर्श पर चल ही नहीं पा रहे, वो उन लोगों की भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे जो भगवान राम कृष्ण और शंकर के भक्त हैं, जो हर दिन उनके अनुयायी हैं, जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, रामायण महाभारत गीता देखते हैं और भगवान श्री राम के जीवन से सीखते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, भगवान शंकर को आदर्श मानते हैं और अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारते हैं। तो जब योगी आदित्यनाथ उनके लिए खुलकर बात करते हैं, अखिलेश और राहुल ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर राहुल और अखिलेश कैसे हिंदू वोट ले लेंगे? क्या हिंदू वोट बढ़ रहा है? क्या हिंदू वोट थोक में मिल रहा है कि कोई भी आएगा लेके चला जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है। संभल से लेकर आप देखिए तमाम जगहों पर जहां एक वक्त लोगों के जहन में भयंकर डर होता था, आज वहां दिवाली पर पटाखे फूटते हैं, रामनवमी पर भगवा लहराता है। क्या यह अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी के शासनकाल में संभव है? अगर यह संभव नहीं है, आपके दौर में हिंदू खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, अपने पर्व त्योहार को नहीं मना सकते, तो फिर आप हिंदू वोट कैसे ले सकते हैं? फिर हिंदू वोट कैसे टूटेगा? हिंदू वोट 2024 में टूटा, उसका कारण था प्रोपगेंडा, संविधान खत्म करने का एक बड़ा प्रोपगेंडा जो विपक्ष ने फैलाया। लेकिन हर बार एक चाल नहीं चलती है और बार बार जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। अब जनता थक चुकी है, इन लोगों से कह रही है कि अब आप छोड़ दीजिए, अब हम तय करेंगे कौन हमारा समर्थक है, कौन हमारा विरोधी है, कौन हिंदुत्व और सनातन की राह पर आगे चल रहा है। क्योंकि आप लोगों की राजनीति इफ्तार, ईद, बकरीद और मुसलमानों के लिए जबरदस्त बैटिंग करने के अलावा कहीं और नजर नहीं आती है। आप वो लोग हैं जिनको गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है। आप वो लोग हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर से पैसे चोरी होने का अफवाह उड़ाते हैं। आप वो लोग हैं जो भगवा आतंकवाद का नारा लगाते हैं। आप वो लोग हैं जो सीधे कहते हैं कि हमारी लड़ाई हिंदुत्व से है, हमारी लड़ाई शक्ति से है। तो फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो आप जैसे लोगों को सत्ता में लाएं, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 का फॉर्मूला है। असम में 35% मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा शतक लगाकर चुनाव जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, वहां शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीत जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। यानी देश का वोटिंग पैटर्न बदलता जा रहा है। अब इन लोगों को समझना चाहिए कि अब वो दौर चला गया जब हिंदुओं को डरा धमकाकर आप वोट लेते थे। अब हिंदू जागरूक है, हिंदू इस बात को समझ रहा है कि उसके दौर में कैसे चीजें बदली है। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने विभीषण का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि कैसे विभीषण और बजरंगबली हनुमान, जो कि अपने समय के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही वो भगवान श्री राम के शरण में आए उनका कद और बढ़ गया, वो और ज्यादा पूजनीय हो गए। और भगवान श्री राम ने कहा कि कलयुग में मेरी पूजा हो या ना हो, मेरे से पहले हनुमान की पूजा होगी। और आप देखिए आज भी जब मित्रता की चर्चा होती है उसमें विभीषण का नाम सामने आता है। इसी मंच से योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि एक तरफ राक्षसों की फौज थी, खरदूषण, मारीच, ऐसे लोग थे, रावण के बिरादरी के जितने लोग, ये लोग जिहाद करते थे, ये साधु संतों पर हमले करते थे, ये जमीन पर कब्जे करते थे, इन्होंने मां सीता का हरण किया था। यानी आप देखिए हर तरफ से जो जिहादी पैटर्न आज नजर आ रहा है ये वहीं से मेल खाता हुआ दिखता है। तो योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर सारी बातें करते हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि राम भद्राचार्य का और सीएम योगी का एक ही मंच पर नजर आना आगे चलकर विधानसभा चुनाव पर कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा? देखिए बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा।
पटना में एक कार्यक्रम हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले। बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे ने उसका इंतजाम किया था। बाबा बागेश्वर वहां गए और पटना में लाखों की संख्या में लोग उमड़े। सबने मजाक उड़ाया, अरे ये आया है, ये चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए वहां पर 200 से ज्यादा सीट जीत जाती है और हिंदू वोटरों ने खुलकर बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। उसमें एक तबका ऐसा भी है जो बाबा बागेश्वर का फॉलोवर है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक फॉलोवर वोट बैंक है, आप इसको मानिए। और वो लोग चुनाव में, जब आप हर दिन उनके कथा में लाखों लोग जो कथा सुनने के लिए आते हैं, जब उनको जगत गुरु राम भद्राचार्य के मुख से योगी आदित्यनाथ की तारीफ सुनने को मिलेगी तो क्या वो अखिलेश यादव को वोट दे देंगे? अगर राम भद्राचार्य जैसे कथावाचक जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, जिनका भारत में एक अलग ही औधा है, उनकी गवाही से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है और नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक के बारे में जब वो खुलकर बैटिंग करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके दौर में सनातन को सम्मान मिला है, तो लोग इस बात को समझते हैं। उनके फॉलोवर्स में ये मैसेज जाता है कि हमारे गुरु जो हैं, हमारे जो लीडर हैं, योगी आदित्यनाथ अपने बिरादरी के लीडर हैं, राम भद्राचार्य उनके भी जितने भक्त हैं उनके भी वो लीडर हैं। और अपने लीडर की बात सुनना, हम देखते हैं भारत जैसे देश में उनके जितने भी समर्थक होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। नहीं तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी आप देखिए, वो एक तिलचट्टा है अभिजीत दीपके, जिसका कोई जनाधार नहीं है, उसकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग खड़ी हो गई है क्योंकि वो लीडर बन गया है। वैसे ही हर तबके का अलग अलग लीडर होता है, लेकिन कौन कितना इंपैक्टफुल होता है। अभिजीत दीपके के समर्थक आपने देखे होंगे, दिल्ली में उस दिन कहा जा रहा था लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन क्या हुआ? लेकिन राम भद्राचार्य के समर्थक लाखों की संख्या में हैं, वो उनकी हर कथा में नजर आते हैं, जिनका झुकाव पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ है और इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यही कारण है कि अखिलेश यादव दूसरी तरफ लगातार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शरण में हैं। डिंपल यादव बार बार जाकर माथा टेक रही हैं क्योंकि उनको पता है कि एक तरफ बहुत सारे साधु संत हैं जो खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो विरोधी है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होने का समय है, ताकि हम हिंदुओं में ये मैसेज दे सकें और फिर ये कह सकें कि असली कौन है, नकली कौन है। लेकिन आप देखिए कि इसका कितना इंपैक्ट है कि अखिलेश यादव बिलबिलाए हुए हैं और जो लोग हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं आज उनकी जुबान से हिंदुओं के लिए तारीफ सुनने को मिल रही है, ब्राह्मणों के लिए तारीफ सुनने को मिल रही है। पूरा परिवार खुलकर आज ब्राह्मणवादी बनता हुआ नजर आ रहा है, हिंदुत्ववादी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है? जब सामने विधानसभा चुनाव है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सनातन का यह मॉडल उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में फायदेमंद साबित होने वाला है। योगी आदित्यनाथ की इस सख्त और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली छवि यूपी में भाजपा को काफी फायदा पहुंचाएगी और हिंदू वोटों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ के इस आक्रामक रुख से विपक्षी खेमे की बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है और अखिलेश यादव को दिख रहा है कि इसका बड़ा खामियाजा उन्हें चुनाव के दौरान उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।